नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका रफ्तार बैच है। इस रफ्तार बैच में आप आरआरबी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हैं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया फिर उसमें 20% कमी की गई, 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% से फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन का रहा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 5 रुपया मिलता होगा, इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे, अब उस व्यक्ति को कितना रुपये वेतन मिलेगा, 6 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, कमी दिया गया है, तो 5 से ऊपर वाला संख्या घटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 पचे 25 और ये आपका 6 चौके 24 निकल के आ रहा है। यानी कि शुरुआत में अगर उस व्यक्ति को वेतन 25 रुपया मिल रहा था, तब 24 रुपया मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 25 पर 1 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 का 25, 25 चौके 100, 4 का 4, यानी कि 4% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि वेतन पहले 25 रुपया मिल रहा था, अब 24 रुपया मिल रहा है, कमी हो रहा है, तो इस वजह से आपका कमी हो जाएगा, ठीक है। 4% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी की गई और फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी की गई, 10% की कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और फिर उसमें 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% कमी की गई, क्वेश्चन कह रहा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 10 रुपये मिलता होगा, तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब उस व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया है, तो 10 से ऊपर वाला संख्या 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये 100 निकल के आ रहा, 11 × 9 99 निकल के आ रहा। यानी कि शुरुआत में अगर उस व्यक्ति को 100 रुपये मिल रहा था, तो अब 99 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है। किस पर,
100 पर a की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 100 से 100 कट जा रहा, ठीक है, यानी कि 1% की कमी हो जाए। कमी इसलिए हो जाए क्योंकि वेतन पहले 100 मिल रहा था, अब 99 रुपये मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कमी हो रहा, तो इस वजह से अब कमी हो जाएगा, ठीक है, 1% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन आ जाए, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि दिया गया, आगे आप क्वेश्चन में दिया गया, और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 से 25, 2500 के 100, 1/4 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपको 1/4 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई संख्या 4 रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि। तो जैसे इस 4 में 1 जोड़ेंगे अब संख्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे, कमी दिया गया है, तो 4 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौके 16, 5 तिया 15, यानी कि 16 से 15 हो रहा, ठीक है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है। किस पर, 16 पर 1 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 8 16, 2 5 10, 0, 2 चौके 8, आपका 2 दूने 4, 1 हासिल, 2 5 10, यानी कि 25/4 निकल के आ रहा है। आपका 4 6 24 हो जाएगा, यानी कि 6.25% की कमी हो जाएगा, ठीक है। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले संख्या 16 आ रहा था, 15 हो रहा, तो कमी हो रहा है, तो इस वजह से आपको कमी हो जाएगा, ठीक है। 6.25% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 54 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया बाद में इसमें 20% कमी कर दी गई, 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपको 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें दिया गया है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन कह रहा है। अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे अब वस्तु का मूल्य हो जाएगा आपका 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इसको समझ क्या दे, कमी दिया गया है तो 5 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25 और ये आपका 6 चौके 24, यानी कि वस्तु का मूल्य शुरुआत में 25 रुपया था, अब 24 रुपया निकल के आ रहा है। बड़ा क्वेश्चन में दिया गया है
किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था। इस डाटा के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपया है, पर 25 रुपया नहीं है, एक्चुअल को संख्या दिया गया 75 रुपया है। इस 25 से 75 कितना होंगे ज़्यादा, ये अपने आप से 25 दिया 75, 3 गुना ज़्यादा है। ये 3 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 75 को 25 से भाग देंगे तो 3 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है, क्वेश्चन कह रहा। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य हो जाएगा आपका 24 ना होकर अपने आप से इसी 3 के साथ गुना करेंगे, 4 तिया 12, 1 हासिल, 3 दूना 6 और आपका 7, 72 निकल के आ रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 72 रुपया हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, जलकर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जलकर में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया उसकी खपत में 20% कम हुई, 20% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है जलकर में 20% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी व्यक्ति को अगर वेतन 5 रुपया मिलता होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे अब उस व्यक्ति को वेतन मिलेगा 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी वृद्धि देगा नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब भी कमी देगा नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, कमी दिया गया तो 5 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 5 पचे 25, 6 चौके 24, यानी कि शुरुआत में 25 रुपया मिल रहा था, अब 24 रुपया मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है। किस पर, 25 पर 1 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से 25, 25 चौके 100, 4 1 4, यानी कि 4% की कमी हो जाएगा। ठीक है, 25 से 24 हो रहा, कमी हो रहा, तो इस वजह से आपका कमी हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, क्वेश्चन कह रहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि फिर उसमें 20% कमी। 20% फ्रैक्शन में होता है आपका, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। क्वेश्चन में दिया गया है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की, क्वेश्चन कर रहा है अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 5 रुपये मिलता होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि, तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे अब उस व्यक्ति को वेतन मिलेगा 6 रुपया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया, इस क्वेश्चन में आपको कमी दिया गया, तो 5 से ऊपर वाला संख्या 1 घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 बचे 25, 6 चौके 24 निकल के आ रहा है। यानी कि शुरुआत में उस व्यक्ति को वेतन अगर 25 रुपये मिलता होगा तो लास्ट में 24 रुपये मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है। किस पर, 25 पर 1 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, 25 चौके 100, 4 का 4% कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि वेतन पहले 25 रुपये मिल रहा था, अब 24 रुपये मिल रहा है, कमी हो रहा, तो इस वजह से आपका 4% की कमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आपका 57 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है नितिन के वेतन में 10% कमी कर दी गई तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना होगा, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। नितिन के वेतन में 10% कमी कर दी गई, 10% कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन दिया गया तथा पुनः कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपको 1/10 हो जाएगा।
और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया नितिन के वेतन में 10% कमी कर दी गई, क्वेश्चन कह रहा है अगर नितिन को वेतन अगर 10 रुपये मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 10 में 1 माइनस करेंगे, अब नितिन को वेतन मिलेगा 9 रुपया। कुछ नहीं करना, जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 10 से ऊपर संख्या 1 जुड़े कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 ये 100 निकल के आ रहा है और ये आपका 99 निकल के आ रहा है। शुरुआत में अगर नितिन को 100 रुपये मिल रहा था तब 99 रुपया मिल रहा है, कितने की कमी हो रहा है आपका, 1 रुपये कमी हो रहा है। किस पर, 100 रुपये पर 1 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 100 से 100 कट जा रहा है, यानी कि 1% की कमी हो जाए। कमी इसलिए हो जाए क्योंकि वेतन पहले 100 रुपये मिल रहा था, अब 99 रुपये मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कमी हो रहा, तो 1% की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या को पहले 20% कमी की जाती है और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या हो, क्वेश्चन कह रहा, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या को पहले 20% कमी की जाती है, यानी कि 20% की कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या में पहले 20% कमी की जाती है, क्वेश्चन कह रहा अगर कोई संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 5 1 माइनस करेंगे, अब संख्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया तो 5 से ऊपर वाला संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24 निकल के आ रहा, यानी कि मूल संख्या 25 रहा होगा तो परिणामी संख्या कितना निकल के आ रहा, 24 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में दिया गया है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, क्वेश्चन में दिया गया। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 1 कम है। बट 1 कम नहीं, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 20 कम है। इस 1 से 20 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 20 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो मूल संख्या क्या हो, क्वेश्चन कह रहा, तो मूल संख्या 25 ना होकर अपने आप से इसी 20 के साथ गुना करेंगे, 25 × 20 500 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही आंसर होगा 500 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। 59 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है ए के वेतन में 50% कमी हुई, फिर बाद में इसमें 50% की वृद्धि हुई, वह कितना % खो देता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए के वेतन में पहले 50% कमी हुई, 50% की कमी दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 से 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका ए के वेतन में पहले 50% कमी हुई, क्वेश्चन में दिया गया। अगर ए का वेतन अगर 2 रुपये रहा होगा तो इस 2 का 50% कमी हो रहा है,
तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 2 में 1 माइनस करेंगे अब वेतन हो जाएगा आपका 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी कमी होगा नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे। इसको सर अब क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया है, तो 2 से ऊपर वाला संख्या जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 3 एका 3, यानी कि शुरुआत में अगर वेतन 4 रुपये मिलता होगा एक को, तो लास्ट में 3 रुपया मिल रहा है। कितने कमी हो रहा है आपका, 1 रुपये कमी हो रहा है। किस पर, 4 पर 1 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपका 25 निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 25% की 25% कमी हो जाएगा। ठीक है, कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि वेतन पहले 4 रुपया मिल रहा था, अब लास्ट में 3 रुपया मिल रहा है, कमी हो रहा है, तो इस वजह से आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 25% की कमी हो जाएगा। आपका 60 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। यदि उसके पास अभी 12,800 रुपया थे तो अमित की आय रुपये में क्या क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कमी हो रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है और शेष का, जब भी शेष आ जाएगा तो इसमें कोमा लग जाएगा। ठीक है, जो भी शेष बचा था इसका 20% अपने बैंक में जमा कर दिया, यानी कि फिर से आपका कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा, ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया, क्वेश्चन कह रहा कमी हो रहा। ठीक है, तो 5 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी कमी दिया गया, तो 5 से ऊपर संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 पचे 25 निकल के आ रहा और ये आपका 4 चौके 16 निकल के आ रहा। यानी कि अमित का अगर टोटल इनकम 25 रुपया रहा होगा तो लास्ट में दान वगैरह करके लास्ट में 16 रुपये की बचत हो रहा। बट अब क्वेश्चन में दिया गया उसके पास अभी 12,800 रुपया थे। क्वेश्चन में दिया गया इस डाटा के अनुसार तो 16 रुपये की बचत हो रहा, बट 16 रुपये की बचत नहीं होता। एक्चुअली आपका संख्या दिया गया है 12,800 दिया गया। इस 16 से 12,800 कितना होने ज़्यादा, ये अपने आप से कितना होना है, 16 अट्ठे 128 20 800 होना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अमित की आय रुपये में क्या क्वेश्चन कर रहा, तो अमित की आय रुपये में 25 ना होकर अपने आप से इसी 800 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 800 × 25 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अमित की आय रुपये में क्या होगा, तो अमित की आय रुपये में 20,000 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट के भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।